नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। दुनिया में इस वक्त ट्रंप की धौंस खुलेआम दादागिरी और आक्रामकता पूरे शबाब पर है। कभी वेनेजुएला पर हमला, फिर मादुरो को कैदी बनाना, तो कभी ग्रीनलैंड धमकाना, और अब देखिए अब सीधे कनाडा को चेतावनी है। फिर रूस के तेल टैंकरों को कब्जे में लेना और चीन को लगातार धमकियां देना। ट्रंप का संदेश साफ है, अमेरिका अब सख्ती से अपनी शर्तों पर दुनिया चलाना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है खामनेई यानी कि ईरान। एक तरफ ईरान के भीतर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, सड़कों पर गुस्सा है, सत्ता पर दबाव है और सिस्टम के भीतर है बेचैनी। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने ईरान से लेकर पूरी दुनिया तक तहलका मचा दिया है। ईरान और अमेरिका, इजराइल की दुश्मनी कोई छिपी नहीं है। दशकों से दोनों एक दूसरे को रणनीतिक, वैचारिक और सैन्य दुश्मन मानते आए हैं और मौका मिलता है तो वो वार से पीछे भी नहीं हटना चाहते, दोनों ही देश, चाहे कोई भी हो। अब ट्रंप का रुख पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आता है। बयान सीधे हैं, धमकियां खुली हैं और संकेत बेहद खतरनाक। ईरान भी झुकने को तैयार नहीं, वो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, ताकत, चेतावनी और प्रतिरोध के साथ। सवाल ये नहीं कि अगला बयान क्या होगा, सवाल ये, क्या ये बयान किसी बड़े टकराव में बदलने वाला है। ये कहना जल्दबाजी होगी कि ट्रंप की सनक दुनिया को कहां लेकर जाकर रोकेगी, लेकिन इतना तय नजर आता है कि दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की चौखट पर दस्तक दे चुकी है। इस खबर के और पहलुओं को हम जानेंगे, अलग अलग स्तर पर जाने की कोशिश करेंगे। तो दुनिया की खबरों में आपने देखा इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो है विश्व युद्ध की आशंकाओं से घिरी हुई, कहीं मिसाइलों की होड़ है, कहीं सैनिकों की तैयारियां तेज नजर आती है। और समझिए हालात ऐसे हैं कि दुनिया धीरे धीरे आग की भट्टी बनती जा रही है। म्यान से तलवारें खींच रही हैं, हथियारों की खुली प्रदर्शनी हो चुकी है और हर मोर्चे पर तनाव अपने पूरे चरम पर है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी दुनिया को दहशत में डाल रही है, तो दूसरी तरफ खामनेई की ट्रंप को सीधी फटकार ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। अब क्या होगा, कब क्या हो जाए, किस पल कयामत टूट पड़े, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप का रुख पूरी तरह से अनिश्चित है। हम सभी जानते हैं कब क्या कदम वो उठा ले, कोई भरोसा नहीं। हालात ऐसे बनते नजर आते हैं जैसे तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी बज चुकी है और मुनादी बजाने वाले खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब एक रिपोर्ट सामने आई, अमेरिकी सेना ने दिन, तारीख और समय तक तय कर रखा है। बस इंतजार है डोनाल्ड ट्रंप की हामी का, रजामंदी का और हरी झंडी दिखाने का। ट्रंप की घुड़की साफ इशारा करती है कि अगर जंग हुई तो ये मान के चलिए कि वो सीमित नहीं होगी, वो बहुत भयंकर होगी। सेना की तैयारियां नजर आती है, रणनीतियां तैयार हैं और अब फैसला सिर्फ ट्रंप का है। सवाल यही, क्या ट्रंप हरी झंडी देने वाले हैं और दुनिया एक और महायुद्ध में धकेल दी जाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ईरान पर एटम प्लान आखिर किस रूप से तैयार है, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि ईरान की सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है और इसीलिए ट्रंप के अनुसार यह प्रदर्शन नहीं बल्कि ईरान अब आजादी की तरफ देख रहा है। ट्रंप के अनुसार ईरान पहले आजादी की तलाश में नहीं था, लेकिन हाँ, अब ईरानी आवाम जरूर आजादी चाहती है और वो आजादी दिलाकर रहेंगे, वो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। और माना जा रहा है कि ट्रंप कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के दावे ने सनसनी फैला दी। अमेरिकी सेना ने अटैक की तैयारी पूरी कर ली, ईरान पर हमले का प्लान तैयार हो चुका है। सेना ने ट्रंप को हमले के विकल्प भी बता दिए और अब सिर्फ अटैक के प्लान पर ट्रंप की मोहर बाकी रह गई। और अगर हमले के टारगेट पर तय हो चुके हैं, समझिए, तो पहला टारगेट ईरान की सेना के ठिकाने होंगे और उसके साथ तेहरान में गैर सैन्य ठिकाने भी होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल यूएस में हमले को लेकर बातचीत भी हो चुकी है। अमेरिका ने हमले से पहले इजराइल से बाकायदा एक लंबी बातचीत की और ये बातचीत अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नेतन्याहू से की है। अब ऐसे में इजराइल कहां पीछे रहने वाला है, क्योंकि ईरान से उसकी दुश्मनी कोई नई नहीं है और किसी से छिपी भी नहीं है। और इसीलिए नेतन्याहू के खेमों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अब हमला कंफर्म माना जाता है और ईरान पर हमले से पहले इजराइल में हलचल भी बढ़ चुकी है। इजराइल की सेना ने सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईरान पर यूएस हमले से पहले इजराइल में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है।
अब अमेरिका से हमला हुआ तो समझिए ईरान भी पलटवार कर देगा। इजराइल को ईरान से जवाबी हमले का भी डर सीधे सीधे सताता है। इजराइल पर हमला अगर होता है तो भयानक परिणाम सीधे सीधे नजर आएंगे। अब एक तरफ ट्रंप की धमकी और तैयारी, दूसरी तरफ इजराइल में हमले को लेकर सीधे सीधे बड़ा जोश नजर आता है, क्योंकि इजराइल जून हमले को भूल नहीं पाया और इसीलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर लगाम लगाने का कोई भी मौका गंवाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन ईरान इन सारे प्रेशर्स के बाद अपने ही अंदाज में अमेरिका और इजराइल को धमकी देता हुआ नजर आता है। ट्रंप की धमकी पर ईरान भी सीधे सीधे दो टूक जवाब दे रहा है। अगर हमला किया तो समझ लो इसका जवाब बहुत ज्यादा तीखा होगा। अमेरिकी सेना और इजराइल पर बड़ा हमला होगा। अमेरिकी सैन्य केंद्र, अड्डे और जहाज हमारे लक्ष्य होंगे, ये कहना है ईरान का। अब इजराइल अमेरिकी सैन्य और शिपिंग ठिकाने भी टारगेट पर हैं। ये सीधा कहा जाए खामनेई की तरफ से बड़ी धमकी आ चुकी है। ईरान और इजराइल में तनातनी पूरी तरह से चरम पर है। लेकिन बड़ा सवाल ये, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कभी खुलकर युद्ध लड़ा नहीं है, समझिए अगर अमेरिका और ईरान की बात करें। हाँ, लेकिन कई मौकों पर सैन्य या फिर गुप्त कार्रवाइयां जरूर अमेरिका की तरफ से की गई और ये जो कार्रवाई रही है वो मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर, आतंकवाद या क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने के लिए थी। अब अमेरिका ने इससे पहले कब कब ईरान पर हमला किया है वो भी आपको समझना चाहिए। 1953 में CIA के समर्थन से ईरान में तख्ता पलट हुआ, जिसमें ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक को हटा दिया गया। साल 1980 और 1988 के बीच ईरान और इराक युद्ध पूरी तरह से चरम पर था। अमेरिका ने इराक को समर्थन दे दिया और ईरानी जहाजों पर हमले कर दिए और उसे ऑपरेशन प्रेइंग मंटिस का नाम दिया गया। और 1988 में तो ईरानी यात्री विमान को मार ही गिराया था, जिसमें 290 लोग मारे गए थे। अब साल 2020 में, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया गया। साल 2025 में ईरान और इजराइल के बीच में जंग भयंकर हो रही थी, तभी अमेरिका की एंट्री होती है और फिर ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले कर दिए जाते हैं और उसी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर उसे नाम दिया गया, जो इजराइल के साथ युद्ध का एक तरह से बड़ा हिस्सा था। अब ऐसे में ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच में टकराव इतना है तो इनमें से ताकतवर कौन है, किसके पास कितनी ताकत है। ईरान का सैन्य बजट अगर देखा जाए तो 10 से 15 अरब डॉलर का है। वहीं अगर अमेरिका की सैन्य बजट की बात की जाए तो 800 अरब डॉलर का सैन्य बजट है। ईरान की सैन्य ताकत नंबर 16 पर आती है पूरी दुनिया में और अमेरिका नंबर 1 पर है, ये हम सभी जानते हैं। ईरान की मिसाइल बड़ी ताकत है। अमेरिका की मिसाइल सटीक स्ट्राइक क्षमता एक तरह से उसकी मानी जाती है। अब समझिए ईरान की जो मिसाइल रेंज है वो 3000 किलोमीटर रेंज की है और अगर अमेरिका की बात की जाए तो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल की रेंज अमेरिका की है। अब ईरान के पास में सक्रिय 9.5 लाख सैनिक हैं और अमेरिका के पास है 21 लाख सैनिक। ईरान की हवाई ताकत पूरे लड़ाकू विमान है और अमेरिका की हवाई ताकत अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट। यानी कि ये डिफरेंस अगर हम समझें तो इसमें कोई शक नहीं कि ईरान अमेरिका के दूर दूर तक फटकता नहीं है। क्या ट्रंप और खामनेई की जो ये जुबानी जंग है अब वो महाजंग में तब्दील होने वाली है। बयान पर बयान आते हैं, धमकी पर धमकी आती है, धमकी का जवाब दिया जाता है, वो भी धमकी के रूप में। दोनों तरफ से जिस तरह से बयान और धमकियां हैं, इससे लगता है कोई पीछे हटने वाला नहीं है, कोई संकेत ऐसे नजर नहीं आते। हालात जिस रफ्तार से बिगड़ रहे हैं वो स्पष्ट बताते हैं कि ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं रही, ये ताकत आजमाने की तैयारी है। एक तरफ ट्रंप की आक्रामकता है, दूसरी तरफ खामनेई की सख्त चेतावनी है। दुनिया के लिए ये सबसे खतरनाक टकराव बनता जा रहा है। सवाल यही, क्या ये जंग जुबान पर ही रुकेगी या इतिहास में एक नई महायुद्ध की कहानी यहीं से लिखी जाएगी। और आपको मैं आगे बढ़ूं लेकिन उसके पहले जल्दी से पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये ईरान के हालात को बयां करती है, कितने भयावह यहाँ पर हालात हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए, आपकी जहां जहां जिस तस्वीर पर नजर जाएगी आपको वहां पर सिर्फ विद्रोह, सिर्फ आग की लपटें नजर आएंगी। सड़कों पर विद्रोह की झलक साफ तौर से नजर आएगी। लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर चढ़ रखे हैं यहाँ की सरकार, यहाँ के हुक्मरानों के खिलाफ। मन में गुस्सा है, सड़क पर आग जल रही है
और यही बात कि ये आग आखिर कब थमेगी और क्या इस आग में घी डालने का काम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। करेंगे चर्चा, इसके हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का जो पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी जुड़ रखे हैं बतौर भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह कनेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका से रिपब्लिकन नेता पूर्णिमा नाथ मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। विदेश मामलों की जानकार निपुण आलम बायन जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है।